नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज टुडे भारत का खास शो मुद्दा है गर्म। आखिर अखिलेश यादव जी को एक विशिष्ट सूत्रों से खबर पता लगी और वो ये है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के जितने भी सांसद हैं, सभी के टिकट कटने वाले हैं सिवाय एक को छोड़ के। अब ये एक कौन हो सकता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि भाजपा में अपने सभी वर्तमान सांसदों का टिकट काटने जा रही है सिवाय एक को छोड़कर। आज इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक नीलम चौधरी जी। नीलम जी, आपका न्यूज टुडे भारत पर बहुत-बहुत स्वागत है मैम। हमारे साथ बीजेपी से अनिल गोयल जी हैं, कांग्रेस से सुशील पासी जी हैं और समाजवादी पार्टी से रवींद्र प्रताप जी हैं। सबसे पहले मैं सीधे अनिल गोयल जी के पास चलूंगा, उनका जवाब चाहूंगा, फिर मैं नीलम जी से उनका टेक लूंगा। अनिल गोयल जी, साफ तौर पे बीजेपी के सांसदों ये आरोप भी है विपक्ष का और अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसदों ने वादे बड़े-बड़े किए, बातें बड़ी-बड़ी की, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं किया है। इस पर मैं आपका टेक चाहूंगा। क्या सच में और शायद इसी वजह से उनको अपनी सीटों पर से हाथ गंवाना पड़ेगा और उनकी जगह नए चेहरे आएंगे जो कि मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अनिल गोयल जी? आकाश जी, ये बात आप कह रहे हैं या अखिलेश जी कह रहे हैं? सर, मैं सवाल कर रहा हूं अखिलेश जी के ट्वीट के ऊपर, आपसे जवाब चाहता हूं और बाकी आपने अभी सुना ही है रवींद्र जी और सुशील जी ने क्या कहा है। इस पर आपका जवाब चाह रहा हूं सर। एक तो इन मनगढ़ंत बातों का कोई जवाब नहीं है, बेसिर पैर की बातों का कोई जवाब नहीं है। ये अपनी पार्टी को संभालें, अपने काम को संभालें, अपने उम्मीदवारों को संभालें, दूसरों की चिंता करना छोड़ दें। एक बात तो बड़ा स्पष्ट ही है, ये अपना ठीक है, अपने मनगढ़ंत जो मर्जी आरोप लगाते रहें, तो इसका किसी के पास भी वो नहीं है। और अखिलेश जी को अपनी पार्टी को मजबूत करने पे ध्यान देना चाहिए, अपनी पार्टी को ठीक करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी और। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, देश की जनता भी पूछना चाहती है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अखिलेश जी कितनी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ रहे हैं? ये गठबंधन है तो यह कब तक चलेगा? या ममता की तरह टूटेगा या बिहार की तरह टूटेगा या किस तरीके से टूटेगा? गठबंधन टूटेगा या गठबंधन बरकरार रहेगा? दोनों भाई बड़े बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। ये दोनों में से कोई भी एक बता दे कि कांग्रेस क्या 11 सीटों पर लड़ने वाली है या ये उसको 15, 20, 25 सीट देने वाले हैं? इसका जवाब दोनों में से कोई सा नहीं देगा। और तीसरी बात क्या है कि ये जो इन्होंने 16 उम्मीदवार घोषित करे ना, सिर्फ कांग्रेस को प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए कि या तो आप हम मतलब हमारी बात मान लो, नहीं सारे कैंडिडेट हम डिक्लेयर करने के लिए जा रहे हैं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, कांग्रेस इस बात को समझ नहीं रही है और कांग्रेस ना समझने की वजह से आज इस कंडीशन पर पहुंचती जा रही है और ये इस बात को इनकी बातों में बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं, तो ये सारा इनका बहुत बड़ा विषय है। दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी बात जो है वो हमने काम करा है और इस काम से ये बौखलाए हुए हैं। इस काम से बौखलाए होने के बाद भी ये शब्दों का करें, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे काशी के का मंदिर का कॉरिडोर हो। जिस तरीके जी। से अखिलेश जी ने कोविड के टीके नहीं कहा था कि ये कोविड का टीका बीजेपी का है, मैं नहीं लगवाऊंगा और चुपचाप जाकर के अंदर खाने मुलायम सिंह से भी टीका लगवा लिया, अपना भी टीका लगवा दिया। इसी तरीके से भगवान राम के मंदिर को बीजेपी वालों ने निमंत्रण में मैं नहीं जाऊंगा। अब कब जा रहे हैं? चुपचाप जाकर दर्शन करके आएंगे। ये दोनों वक्ता बताएंगे राम मंदिर के समर्थक हैं या राम मंदिर के विरोधी हैं। आज तक तो राम मंदिर का विरोध करते आए हैं। अब जो राम मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो गया, भव्य राम मंदिर, भगवान राम का मंदिर, तो उसके ये समर्थक हैं या विरोधी हैं? आप इसी बात को स्पष्ट कर दें, यस या नो में। दाएं बाएं की बात करने की जरूरत नहीं है कि हम समर्थक हैं, अच्छा हुआ मंदिर बना, हम विरोधी हैं, मंदिर नहीं बनना चाहिए, कुछ नहीं कहेंगे। ये हिंदुओं को भी बेवकूफ बनाना चाहते हैं, ये मुसलमानों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं और अपने को सिर्फ हमारा हम सत्ता में आए और सत्ता पर कब्जा करें, हमारा परिवार बचा रहे, इस पर इनका पूरा ध्यान है। दूसरा, हमारे भ्रष्टाचारी की पोल पट्टी ना खुले। सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए और सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर के अपने भ्रष्टाचार को बचाने के राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पर बाहर जी सर। और इनके गठबंधन के लोग जो हैं, सब पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानूनी शिकंजा कसा हुआ भ्रष्टाचार के ऊपर। दाएं बाएं की बात करेंगे, अपने भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे। दाएं बाएं की बात करेंगे, अपने भ्रष्टाचार को का जांच एजेंसी को जवाब नहीं देंगे। आरोप लगाएंगे कि भाई अब सरकार ने अब जो चंपई सोरेन कौन है? हेमंत सोरेन का भाई।
पहले वो अपनी पत्नी को बनाना चाहते थे, अपने भाई को बना लिया। इसको परिवारवाद कहते हैं। और कहते हैं बीजेपी सरकार नहीं बनने देगी। क्यों नहीं बनने देगी? लोकतंत्र की हत्या हम नहीं करते हैं, लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस करती है। और समाजवादी पार्टी उस कांग्रेस के साथ खड़ी है, जो कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करती है। समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है, जो कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव को जेल में डाला। तो क्योंकि सत्ता की प्राप्ति है। पिछली बातें याद नहीं है कि जेल में डाला, प्रताड़ना दी, रातों रात इमरजेंसी लगा दी, रातों रात सारे विपक्षी दलों को जेल के अंदर डाल दिया। कुछ भी याद नहीं है। याद इसलिए जी नहीं है सर। कि एक और मारो, हमें सत्ता दे दो। आप हमें गाली दे लो, सत्ता दे दो, हमें जेल में भेज दो, सत्ता दे दो। जवाब ले हमें लेते हैं सिर्फ सर। सत्ता चाहिए। और कांग्रेस भी आज स्थिति ये है कि भैया दे दे भैया, 10 सीट दे दो, 12 सीट दे दो, 15 कटोरा लेके भीख मांग रही है मुलायम सिंह अखिलेश ये यादव से। और ये अखिलेश यादव देना चाहे ना देना चाहे उनकी मर्जी हो, तो कटोरा लेकर उनके सामने खड़े हैं कि प्लीज हमें कुछ सीटें बढ़ा दो, प्लीज हमें कुछ सीटें। ये हालात है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम यात्रा के समर्थन ना समर्थन की बात जब करेंगे जब हमारे से पहले गठबंधन डिक्लेयर हो जाए। आज तक गठबंधन डिक्लेयर नहीं हुआ। आज तक सीटों का मतलब गठबंधन से मतलब सीटों का फैसला नहीं हुआ, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कहां से सीट पर लड़ेगा। अखिलेश ने तो ये भी कहा था कि भाई या तो उत्कप करो, नहीं हम अपना डिक्लेयर कर देंगे। क्यों क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्यों नहीं अखिलेश अपनी बात पे जवाब ले जो लेते हैं सर, अपने काम जवाब पर लेते हैं। अपनी बात पर टिक। मैं पूरी बात पूरी रहने दो। जो अपनी बात पर नहीं टिकने को तैयार हैं, वो क्या देश की सेवा करेंगे? सिर्फ अपने परिवार को बचाना, गलतफहमी करना, देश में चीजों को फैलाना। हमने सर्जिकल स्ट्राइक हमने करी, एयर स्ट्राइक हमने करी, कोविड का टीका हमने बनाया, धारा 370 हमने हटाई, जी शौचालय सर। हमने बनवाए, प्रधानमंत्री आवास योजना हमने करा, रसोई गैस उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस बांटे। जी सर, और अब वो जवाब ले लेते हैं। आपका मैं गोयल जी के पास चलूंगा और सवाल उनसे करूंगा। गोयल जी, साफ तौर पे अभी जो रिसेंट के अगर हम लोगों ने देखा सत्ता परिवर्तन जो हो रहा है और बीजेपी पे लगातार आरोप भी लगते हैं, और आरोप ये कोई और नहीं बल्कि हॉर्स ट्रेडिंग का लगता है, एमएलए खरीद फरोख्त का लगता है। अरविंद केजरीवाल जी ने इसी को लेकर कंप्लेन भी की थी, और इसी मामले में आज शाम को उनके यहाँ दिल्ली पुलिस पहुंची भी है, आतिशी जी के पास भी पहुंची है। उनको नोटिस उनको इशू की जा रही है इस केस के रिगार्डिंग। सवाल आपसे मेरा यही है कि क्या साफ तौर पे जो आरोप लगते हैं कि बीजेपी जो होती है राज्य सरकारों को एक ऑफर देती है, वहां के नेताओं को ऑफर देती है कि अगर आप हमारे साथ सरकार में आ जाएंगे तो फिर आपके चार्जेस जो आपके ऊपर हैं वो दबा दिए जाएंगे। साफ तौर पे अजीत पवार वाला मामला इसमें जोड़ के देखा जाता है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ईडी सीबीआई के जरिए आप जेल में जा सकते हैं, जैसे हेमंत सोरेन जी वाला मैटर देखा जा रहा है। तो क्या अपने आप को सत्ता में अपनी लोकसभा की स्थिति मजबूत करने के लिए ये हॉर्स ट्रेडिंग वाला जो आरोप लगातार लग रहे हैं, विपक्ष द्वारा बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सही में ऑफर देने वाला काम होता है, और अगर वो नहीं सक्सेसफुल हो पाता है तो जो नेता ठुकराता है वो झेल जाता है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे अनिल गोयल जी? आकाश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो क्वेश्चन आपने करे हैं इसका मतलब जांच एजेंसियों पर आपका का भी विश्वास नहीं। आप इनके आरोपी की बात कहते हैं, आप ये नहीं कहिए, ये इनसे बात नहीं पूछते कि आपके ऊपर जो जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं, जांच एजेंसियां जो तुमको जेल के अंदर ठोक रही हैं, जांच एजेंसियों को तुम 10-10 समझ जाने वाले जवाब नहीं देते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तो उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये बनता है कि किसी भी अरे गहरे नत्थु करे ने कोई आरोप लगा दिया, वो आरोप पर प्रश्न बनते हैं। जो जांच एजेंसियां पूरी जांच करने के बाद में इन पर आरोप लगा रही है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। अभी मेरे भाई ने घोटाले की बात करी। अरे घोटाले का आरोप तो केजरीवाल ने लगाया पूरे कांग्रेस पर, मनमोहन सिंह पर, राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, चंद्रबाबू पर, सब पर लगाए। और पूरी कांग्रेस को भ्रष्टाचार कर रहा है, और वो आज आपके साथ गठबंधन में है। तो भ्रष्टाचारी को गले आप लगा रहे हो। या अब मैं पूंजी की बात करी, केजरीवाल साहब के टाइम में देखो कितने किसने आरोप लगाए, और वो उसको आप गले में आपने आपने बैठाला है। तो केजरीवाल भ्रष्टाचार गलत था या तुम गलत थे? अगर केजरीवाल सही था तो तुम भ्रष्टाचारी थे या नहीं थे? और तुम भ्रष्टाचारी नहीं थे तो केजरीवाल ने जब तुम पर आरोप लगाए तो तुमने क्यों आज को इसको गोदी में बैठा रखा है कि भैया आरोप मत लगा हमारे ऊपर, हम चोर है, तू भी चोर है, चोर चोर मोजे रे भाई। सनातन धर्म की बात ये बड़ी लंबी चौड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, जो सनातन धर्म को मलेरिया कहते हैं, जो सनातन धर्म को बीमारी कहते हैं, जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहते हैं, उनके साथ आपका गठबंधन है। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के बेटे भी उनका समर्थन करते हैं, और आप सनातन धर्म पर इतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कल को तुम्हें पार्टी से बाहर निकाल दें,
कि सनातन धर्म पर इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात तुमने कैसे कर ली। एक तरफ आप सनातन धर्म की बात करें, एक तरफ अपने नेताओं के आचरण को देखो, जो सनातन धर्म पर इतनी लंबी चौड़ी आप बात कर रहे हैं। जी। दूसरी बात, बीजेपी को टिकट मिले या ना मिले, सांसदों को किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, पार्टी का अंदरूनी मामला है। अखिलेश यादव किस बात की चिंता कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि आप इंडी गठबंधन की चिंता क्यों कर रहे हो? अरे हम तो इंडी गठबंधन में जो दरार हो रही है, जो दिखाई दे रही है, जो चर्चा का हिस्सा, उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन आप तो कहीं ईंट कहीं का रोड़ा, कोई विषय ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। एक नया सगुफा छोड़ दे, सारे सांसद टिकट कट रहे हैं, कोई प्रूफ दे कहां से कट रहे हैं, और अगर टिकट नहीं कटे तो राजनीति छोड़ देंगे? इतने जैसा एक नेता, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की अनर्गल बात करे, मैं कह दूं कि अखिलेश यादव इलेक्शन नहीं लड़ रहा हार के डर से, तो क्या ये बात जायज है? मैं कह दूं अखिलेश यादव हार की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो क्या ये मेरी बात जायज है? क्या ये चर्चा का विषय बन सकता है? आप अपनी बात को, बेतुकी बातों को कह करके, और आप उसका चर्चा का विषय बना रहे हो, और आप उसका जवाब मांग रहे हो, कोई प्रूफ दे, तथ्य दे। एक बात, दूसरी बात, जी सर। राम मंदिर में, अरे सर सुनो, राम मंदिर की बात करें, आप ये बताओ आपने राम मंदिर में क्या सहयोग दिया? आपने तो राम मंदिर ना बनने वकीलों की फौज खड़ी करी थी। कपिल सिब्बल किसकी पार्टी का नेता है? उसने राम मंदिर का विरोध करा नहीं करा कोर्ट के अंदर जाकर के? राम सेतु को केस को नकारा नहीं नकारा? राम को काल्पनिक कहा नहीं कहा? आज राम मंदिर बन गया तो बड़े लंबे चौड़े सनातन धर्म राम मंदिर की बात करें। पूछ लो अपने कांग्रेसी नेताओं से कि कहीं इसका भी तुम्हें नुकसान ना भुगतना पड़े। सुशील भाई, यहाँ पर बोलना आसान है, अपने नेताओं से बात करो कि यार मैं ये बोल रहा हूँ कि मामला खराब ना हो जाए, मेरे मुस्लिम भाई नाराज ना हो जाए, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, हिंदुओं को तो गाली। नेहरू जी कहते हैं कि मतलब मुझे हिंदू कहने में शर्म आती है। वो पार्टी आज इतनी लंबी चौड़ी बात कर रही है, और ये तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम भगवान राम ने तुमको अपना नाम लेने के लिए मजबूर तो कर दिया। तीसरी बात, आप कह रहे थे अपने हमारे टाइम में शौचालय बने, जरा बता दो कहां, कौन किसके घर में शौचालय बनवाए, किस गरीब घर के में शौचालय बनाए, या उसको शौचालय बनाने आपने कितना योगदान दिया, या आपके सरकारी अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश की बात करो, बाहर की बात नहीं करा, तो चर्चा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपके सरकार में, मनमोहन सिंह सरकार में कितने शौचालय कहां पर बनवाए हैं, किस जगह पर बनवाए हैं, किस गरीब के घर में बनवाए हैं? सार्वजनिक शौचालय बनाने एक अलग बात है, सार्वजनिक शौचालय बनाना अलग है, घर के अंदर शौचालय बनाना अलग है, दो में फर्क है। किस किसने किस किसके घरों में जाकर शौचालय बनवाए, कितने शौचालय बनवाए, आप देना तथ्यों के साथ बात करें, लेकिन बिना बातों बात के बेतुके के आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं है। जी, और अब दूसरी जवाब बात ले अभी लेते हैं कह सर। रहे हैं कि हाँ हाँ मेरी तो, मैं देता हूँ जवाब, जब से ले लेना, इनके बाकी जवाब तो दे दूं। ये कह रहे हैं कि एनडीए टूटेगा, मैं कह रहा हूं एनडीए तो नहीं टूटेगा, इंडी गठबंधन रोज टूट रहा है, रोज छिटक रहा है। इंडी गठबंधन के लोग रोज जगह ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं शरण मिल जाए। तो आप भाई हमारे टूटने की चिंता मत लो, अपने इंडी गठबंधन को तो संभाल लो। ये इंडी गठबंधन का या घमंडी गठबंधन, क्या गठबंधन का नाम है, इसको आप संभाल तो लो। आपको ये यही संभाल लो, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपसे सिमल नहीं रहा और दूसरों जी के सर, लिए आप बात जवाब ले कर। लेते हैं। जी सर, एक और बहुत बात बहुत सुन धन्यवाद गोयल जी। लीजिए आकाश जी, मैं एक मिनट में बात कंप्लीट नहीं कर सकता, ये सारे इतने सारे आरोप हैं। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बात नहीं रखता, लेकिन मेरा एक निवेदन जरूर है कि अगर मुझे आप डिबेट में बैठा लो तो इन सबके आरोप के बाद में जवाब देने का मुझे टाइम जरूर दे दो, नहीं तो मैं सुन करके इनको जवाब ही नहीं देंगे तो उसको लाभ नहीं। तो मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी नहीं कर सकता, इसलिए कोई बात नहीं, आप बाइंड अप करो, कोई दिक्कत जी सर, हम आगे आपको मौका ज़रूर देंगे। आप हमारे साथ जुड़े सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं नीलम जी का, गोयल जी का, रवीन जी का और सुशील जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और आज के मुद्दे पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय दिया। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।